हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग का जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो फर्स्ट ईयर का आर्टिकल है वेक्टर एडिशन बाय कंपोनेंट्स। हम लोग आपको इंशाल्लाह आज के आर्टिकल में वेक्टर एडिशन बाय कंपोनेंट्स कैसे करते हैं ये आपको सिखाएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी सिखाएंगे कि वेक्टर अगर दिया गया हो तो आपने उसके कंपोनेंट्स कैसे निकालने हैं, और अगर कंपोनेंट्स दिए गए हों तो उससे वेक्टर कैसे निकालना है, क्योंकि ये चीजें आपके आर्टिकल में बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं। ये आर्टिकल आपको समझ ही तब लगेगा जब आपको ये पता हो कि वेक्टर से कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं और कंपोनेंट से वेक्टर कैसे निकालते हैं। इसके बाद बच्चों आपको हम लोग आज डायरेक्शन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे निकालते हैं ये भी सिखाएंगे। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे आर्टिकल का नाम है वेक्टर एडिशन बाय कंपोनेंट्स। वेक्टर एडिशन बाय कंपोनेंट्स, ये हमारे आर्टिकल का नाम है। ये हम लोग बाद में पढ़ते हैं, एक मिनट रुकिएगा। अभी आपको मैं दो चीज और सिखाता हूं। अज्यूम करिएगा ये y कंपोनेंट है और ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और ये आपको वेक्टर दिया गया है a। आपको पता होगा अक्सर कह देते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है जिस वेक्टर को OP लाइन से रिप्रेजेंट करवाया गया है और ये x एक्सिस के साथ थीटा डिग्री का एंगल बनाता है। ये अक्सर कह देते हैं। अभी हम लोग गौर ही नहीं करते कि ये क्या बताया गया है। असल में जब उसने कहा है ना कि वेक्टर a को OP लाइन से रिप्रेजेंट करवाया, तो बच्चों उसने असल में आपको वेक्टर a का मैग्नीट्यूड दे दिया है। आपको शायद पता हो कि हमने पहले पढ़ा था कि जो वेक्टर है उसको एक स्ट्रेट लाइन से शो करवाते हैं। उस लाइन की लंबाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है और ये एरो हेड जो है उसकी डायरेक्शन शो करेगा। तो जब हम कहते हैं कि OP उस वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन लाइन है, तो असल में आपको उसका मैग्नीट्यूड दे दिया गया है, और थीटा जो है असल में आपको वेक्टर की डायरेक्शन दे दी गई है। तो ये याद रखिएगा, जब कहते हैं ना OP लाइन से रिप्रेजेंट है और थीटा एंगल है, तो ये उसका मैग्नीट्यूड है और ये उसकी डायरेक्शन है। अज्यूम कर लीजिए आपको उसका मैग्नीट्यूड दे दिया गया है 10 उसका मैग्नीट्यूड है, यूनिट भी होगा साथ में ऑब्वियसली, और थीटा दे दिया गया है 30 डिग्री, और आपने इसके कंपोनेंट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? कंपोनेंट्स। वो करिएगा क्या निकालने हैं आपने? इसके कंपोनेंट्स निकालने हैं। x कंपोनेंट और y कंपोनेंट आपने मालूम करने हैं। प्लीज गौर करिएगा, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट क्या है। इसके हेड से एक नॉर्मल ड्रा करें, सीधा नॉर्मल ड्रा करें। ये यहां पर आगे गिरा, तो याद रखिएगा यहां से लेकर यहां तक ये वेक्टर a का x कंपोनेंट है। वेक्टर a का क्या है? x कंपोनेंट है। अगर वेक्टर नंबर तो i लिख लीजिए, और ये जो है ये वेक्टर a का y कंपोनेंट है। ये जो ऊपर को है ये वाला, ये वेक्टर a का y कंपोनेंट है। तो हमारा टारगेट है हमने ये a y कंपोनेंट और ये a x कंपोनेंट ये मालूम करने हैं। प्लीज बच्चों गौर करिएगा, ये भी हमें मालूम है थीटा भी, और ये लंबाई भी हमें मालूम है। ये दो चीजें मालूम है, इनमें फैक्टर मालूम है। हमने कंपोनेंट्स निकालने हैं। तो बच्चों आइएगा जरा, अगर मैं ये x वाला निकालता हूं, x वाला ये x कंपोनेंट, बेटा आपने अक्सर पढ़ा होगा जो cos थीटा होता है ना, cos ऑफ थीटा, ये बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। ये आप सबको पता है। तो cos थीटा आपके पास क्या आ जाएगा? बेस इसकी 1 से, ये मैं मैग्नीट्यूड पे बात कर रहा हूं, और हाइपोटेन्यूस का वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है। ये वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, ये हाइपोटेन्यूस है। तो यहां से ax अगर हमें निकालना हो तो आ जाएगा a का मैग्नीट्यूड और cos ऑफ थीटा। तो a का मैग्नीट्यूड आप देख सकते हैं 10 है और cos 30, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 10
cos 30 होता है 0.866, तो बच्चों आपका जो x कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 8.66, दैट इज द x कंपोनेंट। अगर ये फॉर एग्जांपल वेक्टर होता cos थीटा तो यहां पर होता 8.66 मीटर पर सेकंड और यहां पे होता 10 मीटर पर सेकंड। इस तरह से x कंपोनेंट निकालेंगे वो करिएगा। अब बात करते हैं y कंपोनेंट की। किसकी बात करेंगे? y कंपोनेंट की। देखिएगा सब लोग, अब अगर ये y निकालना हो तो आप sin थीटा का आपने सब में पढ़ा हुआ है, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो sin थीटा आपके पास आएगा परपेंडिकुलर, ये y है, इसको a y और हाइपोटेन्यूस वेक्टर a का मैग्नीट्यूड ये। तो यहां से अगर a y का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आ जाएगा a का मैग्नीट्यूड वेक्टर a का मैग्नीट्यूड साथ में sin थीटा, ये 10 आ गया और sin 30, तो ये 10 आ गया और sin 30 होता है 0.5, तो आपका जो y कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 5। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर ये वेलोसिटी का वेक्टर होता तो 5 मीटर पर सेकंड, फोर्स का होता तो 5 न्यूटन। इस तरह से हम इस वेक्टर को x और y कंपोनेंट मालूम करेंगे। आई होप मेरी बात आपको समझ लगी है। हम बस बेध्यानी में कह देते हैं कि वेक्टर a को OB लाइन से रिप्रेजेंट कराया, इसने थीटा एंगल बनाया, असल में इसका मैग्नीट्यूड है और इसकी डायरेक्शन है और ये कंपोनेंट x निकाल दिया, ये कंपोनेंट y निकाल दिया। आई होप यहां तक सबको समझ लगी। लो जी, अब हमने ये तो कर लिया है कि वेक्टर अगर दिया गया हो कंपोनेंट्स कैसे आएंगे। अब इसका उलट करते हैं, कंपोनेंट दिए गए हो और वेक्टर कैसे आएगा। प्लीज देखिएगा, हम ये लाइन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको थीटा नहीं मालूम और ये OB लाइन भी नहीं मालूम और आपने क्या निकालना है, ये थीटा निकालना है और वेक्टर a का मैग्नीट्यूड निकालना है और ये ax और ay दिए गए हैं। आ जाए यहां पर, मैं आपसे कह देता हूं वेक्टर a का x कंपोनेंट भी आपको दिया गया है, वेक्टर a का y कंपोनेंट भी दिया गया है, आपकी मर्जी का जो मर्जी रख लीजिए। फॉर एग्जांपल ये समझ लीजिए 5 है और ये समझ लीजिए आपके पास, ये समझ लीजिए ये 3 है, ये 4 है। अब आपने वेक्टर निकालना है, क्या निकालना है? वेक्टर। प्लीज गौर करिएगा, ये आपको तो मालूम है x और y, ये निकालनी है साइड वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो शो करेगी और ये निकालनी है डायरेक्शन थीटा। तो बच्चों हम लोग ये निकालते हैं पहले ये वाला। बेटा आपने सबको पता होगा पाइथागोरियन थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है, जिसको उर्दू में फिसागोरस थ्योरम कह देते हैं, फिसागोरस थ्योरम। इसके मुताबिक क्या होता है, प्लीज गौर करिएगा। इसके मुताबिक होता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये तीनों इस तरह से का रिलेशन होता है इस थ्योरम के मुताबिक। यहां पर हाइपोटेन्यूस देखिएगा क्या है, वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बेस क्या है a के x का स्क्वायर, सॉरी a के x कंपोनेंट का स्क्वायर और परपेंडिकुलर है a के y का स्क्वायर। अगर हमें वेक्टर a का मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम इसका अंडर रूट कर लेंगे, यानी a के x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस a के y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो बेटा ये आपके पास मैग्नीट्यूड निकालने का मामला आ गया। देखें यहां पर x कंपोनेंट की वैल्यू को पुट कर दे 3, इसका स्क्वायर, और यहां y की पुट कर दे 4, इसका स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट। तो आपके पास जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आएगा, वेक्टर a का आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगा 5। आई होप आप सबको यहां तक समझ लगी होगी। वेक्टर a का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आगे भाई आगे इसकी डायरेक्शन में लाते हैं थीटा। ये थीटा मालूम कर लें, थीटा डायरेक्शन। तो जो वो करे, मैं यहां sin थीटा नहीं ला सकता क्योंकि sin का फॉर्म होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस तो हमें मालूम करना है। cos थीटा भी लगा सकते हैं क्योंकि बेस और हाइपोटेन्यूस को हमें मालूम करना है। हम लोग यहां पर
बेस भी हमें मालूम है। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या आ गया ए वाई यानी वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट और बेस क्या आ गया ए एक्स यानी वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट। तो यहां से tan थीटा आपका बन गया ए वाई ओवर ए एक्स और अगर यहां से थीटा निकालना हो तो आ जाएगा tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। आई होप इसकी समझ आई होगी आपको। तो यहां आप इसकी वैल्यूज इंसर्ट कर दीजिए, बस वैल्यूज इंसर्ट कर दीजिए। तो थीटा आ गया tan इनवर्स ए वाई की वैल्यू कितनी आप देखिए 4 और इसकी 3, तो थीटा आपके पास tan इनवर्स ये इस तरह से आपका जो है ये जवाब निकल आएगा। आई होप आप सबको समझ लगी होगी कि अगर वेक्टर दिया गया हो तो कंपोनेंट्स कैसे निकालने हैं और अगर आपको कंपोनेंट्स दिए गए हो तो वेक्टर कैसे निकालना है। ये उसका मैग्नीट्यूड है और ये उसकी डायरेक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। ये याद रखिएगा ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। आई होप यहां तक सबको समझ लगी होगी। तो बच्चों हम अपना आर्टिकल स्टार्ट करते हैं वेक्टर एडिशन बाय कंपोनेंट्स। इसमें जस्ट सुनिएगा हमने करना क्या है। आपको दो वेक्टर दिए जाएंगे, हमने उनको ऐड करके रिजल्टेंट निकालना है। लेकिन याद रखिएगा वेक्टर्स को ऐड नहीं करना, हमने वेक्टर्स के कंपोनेंट्स निकालने हैं। a का भी x a का y और b का x b का भी y। फिर उन कंपोनेंट्स जो दिए गए हैं ax ay bx by उनको जमा करके रिजल्टेंट निकालना है। आर्टिकल का नाम है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो बेटा वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। लो बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो कंसीडर करें हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। ये मैं बनाता हूं y एक्सिस और ये हम लोग बना लेते हैं x एक्सिस। कंसीडर करें आपके पास दो वेक्टर हैं, एक ये वेक्टर है a और एक ये वेक्टर है b। ये दो वेक्टर हैं आपके पास, एक का नाम a है और दूसरे वेक्टर का नाम क्या है b है। ये a वेक्टर है और ये वेक्टर b है। वेक्टर a को रिप्रेजेंट कराया गया है OM से, OM, और वेक्टर b को रिप्रेजेंट कराया गया ON से। तो ये दो वेक्टर आपको दिए गए हैं, इनसे आपने रिजल्टेंट निकालना है। लेकिन बच्चों कंपोनेंट्स की फॉर्म में निकालना है। किसकी फॉर्म में निकालना है? कंपोनेंट्स की फॉर्म में। तो बच्चों इनको पहले ऐड करते हैं बाय हेड टू टेल रूल। कैसे ऐड करेंगे? हेड टू टेल रूल आपको पता है कि पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की क्या लगा देते हैं? टेल लगा देते हैं। तो समझ लीजिए कि आपका दूसरा वेक्टर आ गया, ये आपके पास दूसरा वेक्टर यहां लगा दिया हमने, वेक्टर b ये लगा दिया, ये हमारा वेक्टर b आ गया। पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे की टेल लगा दी। तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा आएगा? देखिएगा ये आपके पास जो वेक्टर रहेगा दैट वेक्टर इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर ये आ गया, ये a प्लस b के सम के बराबर होगा। इसको लिखोगे OP। तो याद रखना ये है वेक्टर एडिशन बाय वेक्टर्स। हमारा काम है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। बेटा इसकी थ्योरी बुक पर लिखी हुई है, आपको मैं बोल देता हूं। कंसीडर वी हैव टू वेक्टर्स a and b represented by OM and ON respectively. They are added by head to tail rule and resultant is equal to a plus b. Its magnitude is represented by OP line. Resultant को OP से represent कराया गया है। अब हम अपने काम की तरफ चलते हैं कि हमने इसके कंपोनेंट्स निकालने a के लिए और b के लिए। देखो बच्चों, आप a वेक्टर के हेड से एक सीधी नीचे लाइन ड्रा कर दे, नीचे लाइन ड्रा कर दे, इसको बोलते हैं नॉर्मल ड्रा कर दिया। क्या ड्रा कर दिया? नॉर्मल। तो बेटा यहां से लेकर यहां O से लेकर ये जहां नॉर्मल ड्रा हुआ है यहां तक जो आपके पास है
वेक्टर ए का x कंपोनेंट और इसको ओ क्यू से रिप्रेजेंट कराएंगे, किससे? ओ क्यू से। ये वेक्टर ए का x कंपोनेंट आ गया। और ये जो ऊपर को लाइन जा रही है ये वाली, ये जो ऊपर को जा रही है ये वाली QM, ये वेक्टर ए का y कंपोनेंट बन गया फिर इस तरह से। तो OQ वेक्टर ए का x कंपोनेंट बना दिया और QM वेक्टर ए का y कंपोनेंट बन गया। अब ऐसे ही हम निकालेंगे वेक्टर b के x और y कंपोनेंट। तो देखिएगा इसके हेड से लाइन ड्रा की वेक्टर ए b के हेड से, ये लाइन ड्रा करी, ये यहां पर आकर लगेगी, यहां तक नॉर्मल ड्रा करना है यहां तक। तो बच्चों ये जो लाइन आएगी ना आपके पास, ये कितनी, ये जो लाइन आएगी ये वेक्टर b का x कंपोनेंट है, वेक्टर b का x कंपोनेंट, इसको हम लोग ms से शो करेंगे, ms से वेक्टर b का x कंपोनेंट। और ये जो ऊपर को लाइन जा रही है ये वाली जो लाइन है ये वेक्टर b का y कंपोनेंट आ गया, यानी कि sp वेक्टर b का y कंपोनेंट आ गया। अब गौर करिएगा, अगर मैं यहां ये आपके पास यहां से लेकर यहां तक ये जो ay है, हम इसको अगर ऐसे ड्रा करते तो ये भी तो ay हुआ, ये ay ही हुआ क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों। इसी तरह से अगर इसको नीचे ड्रा कर ले तो ये भी आपके पास bx ही होगा। आप देख सकते हैं ये और ये बराबर है, तो ये आपके पास bx कंपोनेंट आ गया। इसको हम qr से रिप्रेजेंट कर देते हैं, qr से, यानी q से लेकर r तक वेक्टर b का x कंपोनेंट है और ये m से लेकर s तक भी यही है, m से लेकर s तक क्योंकि बराबर है दोनों, और q से लेकर m तक वेक्टर a का y कंपोनेंट है और ये वाला भी यही है। आई होप आपको समझ लगी होगी। अब गौर करिएगा वेक्टर r कहां से शुरू हुआ, यहां से रिजल्ट शुरू हुआ और कहां खत्म हुआ, यहां पर। तो आप इसके हेड से नॉर्मल ड्रा करेंगे तो ये यहां आएगा, यहां r पर। तो यहां से लेकर यहां तक ये जो आपके पास लाइन आ रही है ये असल में वेक्टर r का x कंपोनेंट है, वेक्टर r का x कंपोनेंट o से लेकर r तक वेक्टर r का x कंपोनेंट। और ये जो आपके पास है यहां से लेकर यहां तक ये आपके पास क्या आ गया, ये वेक्टर r का y कंपोनेंट है। तो इस पिक्चर में हमने क्या किया, हमने पहला काम किया वेक्टर a का, वेक्टर b का xy और वेक्टर r का xy कंपोनेंट मालूम कर दिया। आई होप आपको यहां तक समझ लगी होगी। तो फ्रॉम पिक्चर फिगर ये हम देख सकते हैं o से लेकर r तक बराबर है o से लेकर q तक प्लस q से लेकर r तक। तो गौर करें o से लेकर r तक क्या है, वेक्टर r का x कंपोनेंट, q से लेकर r तक क्या है वेक्टर, सॉरी o से लेकर r तक जो q तक है, o से q तक ये वेक्टर a का x कंपोनेंट और q से लेकर r तक जो है ये क्या है, वेक्टर b का x कंपोनेंट। आई होप आपको इस लाइन की समझ लगी होगी कि अगर आपने रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट निकालना है तो वेक्टर a और वेक्टर b के x कंपोनेंट को जमा कर लीजिए तो आपको वेक्टर r का x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। वेक्टर a के x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड और वेक्टर b के x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड जमा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वेक्टर r के x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड मिलेगा। आई होप आपको यहां तक समझ लगी होगी। अब बात करते हैं y कंपोनेंट की तरफ। ये था x कंपोनेंट, x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r, मैग्नीट्यूड है इसका, मैग्नीट्यूड है उसका। अब बात करते हैं y कंपोनेंट की। आई होप आपको समझ लगी होगी यहां तक। y कंपोनेंट के लिए पिक्चर फिर देखिए, यहां से लेकर यहां तक वेक्टर r है, उसका y कंपोनेंट है ये, यानी r से लेकर p तक फिग में से, फ्रॉम फिग rp बराबर है rs प्लस sp, rp बराबर है rs प्लस sp। वो करें rp क्या है, वेक्टर r का
वेक्टर r का y कंपोनेंट, rs वेक्टर a का y कंपोनेंट, st वेक्टर b का y कंपोनेंट। तो आइए ठीक है, आपको ये भी समझ लगी होगी कि वेक्टर r का y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो वेक्टर a के y के मैग्नीट्यूड, वेक्टर a के y कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड को और वेक्टर b के y कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड को ऐड कर दीजिए। आई होप आपको समझ लगी होगी। तो बच्चों वो जो आपको क्या मिलेगा, वेक्टर r का y कंपोनेंट और वेक्टर r का x कंपोनेंट मिलेंगे। तो बेटा अभी तो मैं आपको समझाता रहता हूं कि अगर कंपोनेंट्स दिए गए हों तो वेक्टर कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालेंगे और डायरेक्शन निकालेंगे। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको बताया नहीं, अंडर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर y कंपोनेंट का स्क्वायर, और डायरेक्शन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट। तो ये y कंपोनेंट आ गया, ये x कंपोनेंट आ गया। देखिएगा तो वेक्टर r जो है वो असल में अपने x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के सम के बराबर है। हम इस वाली इक्वेशन को ऐसे लिख देंगे, वेक्टर r आपका आ गया rx, ये ax प्लस bx i, और ay क्या है, ये ry सॉरी ये ay प्लस by साथ में j। ये वेक्टर r आ गया आपके पास कंपोनेंट्स की फॉर्म में, यानी a के और b के x को जमा करेंगे रिजल्टेंट का x बन जाएगा, a के और b के y को जमा करेंगे रिजल्टेंट का y बन जाएगा। अब बेटा मैग्नीट्यूड निकालो रिजल्टेंट वेक्टर का। उत्तर जब भी आपको कहा जाए ना कि वेक्टर निकाले तो आपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही निकालनी है, क्योंकि वेक्टर होता ही नहीं है। तो मैग्नीट्यूड इसका आपको बता दिया है, वेक्टर r का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट rx स्क्वायर ry स्क्वायर। आई होप इसकी समझ लगी होगी आपको। यानी rx की वैल्यू पुट कर दे ax प्लस bx का स्क्वायर ay प्लस by का स्क्वायर। ये प्लस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। बच्चों इसकी मैंने ऑलरेडी एग्जांपल लेनी है, उस एग्जांपल से आपको ये सब कुछ समझ लग जाएगी। प्लीज देखिएगा, आगे इसकी डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ry यानी y कंपोनेंट ओवर rx। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ay प्लस by डिवाइडेड बाय ax प्लस bx। तो ये आपके पास थीटा आ गया। आई होप आपको इसकी समझ लगी होगी। अब एग्जांपल देखिएगा, आपको इसकी एक एक चीज समझ लग जाएगी। प्लीज देखो, मैं आपको कहता हूं वेक्टर a का x कंपोनेंट है 1 और b का भी x कंपोनेंट है 1, वेक्टर a का y कंपोनेंट है 2, वेक्टर b का भी y कंपोनेंट है 2। रिजल्टेंट वेक्टर निकालो। कैसे निकालेंगे, ये देखिए, रिजल्टेंट का r निकालो, वही रिजल्टेंट का x निकालो। रिजल्टेंट का x 2 हो जाएगा, क्योंकि इनको जमा नहीं करना, तो रिजल्टेंट का x आ गया 2। रिजल्टेंट का y निकालो, वही वो 4 हो गया, ये देखो जमा नहीं करना है इनको, वो 4 हो गया। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे भाई। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, या सेपरेट सेपरेट कर दो, 1 + 1 2 + 2 वही बात है। तो ये 20 अंडर रूट आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। अब अगर डायरेक्शन निकालनी हो तो थीटा tan इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट 4 और x कंपोनेंट 2, तो थीटा आपके पास यहां पर इसका आंसर थीटा निकल आएगा आपके पास। आई होप आप लोगों को इस बात की समझ लगी होगी कि कंपोनेंट से रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं। जो कहा जाता है ना रिजल्टेंट वेक्टर निकाले तो असल में आपको उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी निकालनी होती है। तो ये इसका मैग्नीट्यूड आएगा और ये इसकी डायरेक्शन आएगी। और एक बात और, जरूरी नहीं कि दो वेक्टर इससे ऐड करेंगे, जितने मर्जी कर लो आपको, मैं आपको वो भी बताता हूं। इसी फार्मूले को अगर 2 से ज्यादा वेक्टर्स आपके पास हो तो इसको ऐसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ax प्लस bx प्लस cx एंड सो ऑन इनका स्क्वायर, यानी सबके x कंपोनेंट को जमा करेंगे तो रिजल्टेंट x आ जाएगा।
ax जमा bx जमा cx जमा dx, जितने भी वेक्टर्स हैं उनके x को जमा कर दो, रिजल्टेंट का x आ जाएगा। और जितने भी वेक्टर्स हैं उनके y को जमा करना, रिजल्टेंट का y आ जाएगा। फिर मैग्नीट्यूड ये देखो ax जमा bx plus cx plus and so on। ऐसे ही ay by cy and so on, इसका स्केयर, इसका भी स्केयर कर देना है। और डायरेक्शन में थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर बेटा y कंपोनेंट है ना, y कंपोनेंट, तो ay plus by plus cy and so on जितने मर्जी है। और बेटा में ax plus bx plus cx and so on जितने मर्जी है। तो इस तरह से उसकी डायरेक्शन आ जाएगी। बच्चों इस आर्टिकल में 5 काम करेंगे तो रिजल्ट वेक्टर आ जाएगा। पहला काम, जो वेक्टर दिए गए हैं उनके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट मालूम कर लें, पहला काम। दूसरा काम, दोनों वेक्टरों के जो दिए गए उनके x को जमा करेंगे तो रिजल्टेंट का x आ जाएगा। तीसरा काम, उनके y कंपोनेंट को जमा करें दिए गए वेक्टर्स के तो रिजल्टेंट का y आ जाएगा। तीसरा काम, इस फार्मूले के जरिए मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे या इस फार्मूले के जरिए से। और चौथा ये हो गया। और पांचवा काम, tan इनवर्स y कंपोनेंट और x कंपोनेंट का आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन आ गई। आई होप यहां तक सबको समझ लगी होगी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा है, ये मूव करने का थीटा मूव करने का, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। आई होप सबको समझ लगी होगी। अब आपको मैं एक जबरदस्त किस्म की एग्जांपल से ये आर्टिकल समझाता हूं कि आपने रिजल्टेंट कैसे निकालना है। आपको पता है इंग्लिश के अल्फाबेट कितने हैं? 26। समझ लीजिए a का x कंपोनेंट 1 है, b का x भी 1 है एंड सो ऑन जाए z का x कंपोनेंट भी 1 है। यानी सबके x कंपोनेंट आपको मालूम है। और a का y 2 है, b का y कंपोनेंट भी 2 है और सबके 2 और z y भी 2 है। मैं आपसे कहता हूं रिजल्टेंट वेक्टर निकालो। क्या निकाले? रिजल्टेंट वेक्टर। ये सवाल आपको दिया है पेपर में। बच्चों इस तरह से फिजिक्स पढ़े आप लोग समझ गए कि आपको ये x कंपोनेंट 1, दूसरे वेक्टर का भी x कंपोनेंट 1, तीसरे का भी 26 के 26 x कंपोनेंट 1 है, ये कुछ भी हो सकते हैं। और y 2 सिंपलेस्ट केस है ये। रिजल्टेंट निकालना है तो बेटा अभी मैंने आपको बताया है सबसे पहला काम है x कंपोनेंट मालूम होने चाहिए आपको और y भी मालूम होने चाहिए। दूसरा काम क्या था? रिजल्टेंट का x निकालेंगे सबके x को जमा करके। तो रिजल्टेंट का x कंपोनेंट क्या आ गया भाई? 26। तीसरा काम क्या था? सबके y कंपोनेंट निकाल जमा करके क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट का y कंपोनेंट। तो रिजल्टेंट का y कंपोनेंट क्या आ गया? 52। क्योंकि 26 अल्फाबेट है तो 52 हो गया। 3 काम हो गए। x कंपोनेंट भी मालूम थे, y भी मालूम थे, रिजल्टेंट का x आ गया, रिजल्टेंट का y आ गया। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है भाई। अंडर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। आई होप इसका कोई ना कोई जवाब आ जाएगा। ये निकाल लें तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। और लास्ट वन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y कंपोनेंट क्या है? 52 और x कंपोनेंट क्या है? 26। इसको कैलकुलेट कर लें, इसका भी कोई ना कोई जवाब आ गया। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर निकल आया जिसका मैग्नीट्यूड इतना है और डायरेक्शन इतनी है। आई होप आपको समझ लगी होगी। लो बच्चों, इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट और मुश्किल पार्ट शुरू होने वाला है। हमने डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला पढ़ा tan इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट। क्या पढ़ा? y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट। बच्चे जरूरी तो नहीं है कि x और y कंपोनेंट हमेशा पॉजिटिव में आए। आपको पता है कि ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू भी जो रिजल्टेंट x अगर पॉजिटिव हुआ और रिजल्टेंट का y भी पॉजिटिव हुआ तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर रिजल्टेंट का x नेगेटिव में हुआ
اور y पॉजिटिव में हुआ है तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर किस क्वाड्रेंट में होगा? रिजल्टेंट वेक्टर आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर आपके रिजल्टेंट का x भी नेगेटिव में आया, सॉरी ये रहने दीजिए, अभी बाद में पढ़ेंगे इसका। अगर आपका रिजल्टेंट का x भी नेगेटिव में आया और y भी नेगेटिव में आया तो आपका वेक्टर कहां होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अगर आपका x पॉजिटिव में आया और y नेगेटिव में आया तो आपका वेक्टर कहां होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ये रिजल्टेंट वेक्टर यहां होगा, इस केस में रिजल्टेंट वेक्टर आपका यहां होगा, इस केस में रिजल्टेंट वेक्टर आपका यहां होगा, इस केस में रिजल्टेंट वेक्टर आपका यहां होगा। आई होप आपको सबको समझ आई होगी। बच्चे ये जो फार्मूला है ना, फार्मूला, इसमें जब हम ry ओवर rx की वैल्यू पुट करते हैं ना, तो इसमें साइन नहीं पुट करते, यानी तो नेगेटिव के है, साइन नहीं पुट करते। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तब भी नहीं पुट करनी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तब भी पुट नहीं करनी, ये पॉजिटिव तब भी पुट नहीं करनी। तो आपका जो जवाब आएगा, इसको थीटा नहीं बोलना है, इसको फाई बोलना है। क्या बोलना है इसको? फाई। क्या बोलना है बच्चों? इसको फाई। अब हमारा टारगेट है थीटा निकालना। क्या टारगेट है? थीटा। ये फाई का फार्मूला है, थीटा निकालना है। मैं पहले आपको बताता हूं कि थीटा और फाई में क्या फर्क है, प्लीज गौर करिएगा। बेटा ये आपके पास y एक्सिस है, ये आपके पास x एक्सिस है, समझ लीजिए। ये वेक्टर है, ये दूसरे क्वाड्रेंट में वेक्टर है, ये तीसरे क्वाड्रेंट में वेक्टर है और ये चौथे क्वाड्रेंट में वेक्टर है आपका। जो थीटा है ना, थीटा याद रखिएगा, थीटा उस एंगल को बोलते हैं जो पॉजिटिव x एक्सिस से शुरू होता है और एंटी क्लॉकवाइज जाता है, यानी ये आपके पास आ गया थीटा। इस वाले केस के वेक्टर के लिए ये थीटा, इस वाले वेक्टर के लिए ये थीटा, इस वाले वेक्टर के लिए ये थीटा। ये थीटा है, याद रखिएगा, थीटा एक स्पेशल एंगल है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू होगा और एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। अब बात करते हैं फाई क्या है। फाई जिस क्वाड्रेंट में वेक्टर r है, उस क्वाड्रेंट के अंदर वो जो x कंपोनेंट होगा, वहां से लेकर वेक्टर तक के एंगल को फाई बोलते हैं। सुनिएगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें ये x एक्सिस आ रहा है तो ये आपके पास आएगा फाई। इस वाले क्वाड्रेंट में ये x एक्सिस आ रहा है तो ये फाई, इस वाले क्वाड्रेंट में ये फाई और इस वाले क्वाड्रेंट के लिए ये फाई। आई होप यहां तक सबको समझ लगी होगी। आई होप आपको समझ लगी होगी कि थीटा और फाई में क्या फर्क है। थीटा वो स्पेशल एंगल है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू होगा और हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। अगर ये वेक्टर है तो यहां तक का ये एंगल थीटा, इस वेक्टर के लिए ये एंगल थीटा, इस वेक्टर के लिए ये एंगल थीटा, इसके लिए ये एंगल थीटा। लेकिन फाई थीटा नहीं होता। फाई जिस क्वाड्रेंट में वेक्टर है उसके एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। फाई थीटा सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज होगा और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाएगा वेक्टर तक। अब अज्यूम करें आपके पास ये वेक्टर r, मैं आपको सब समझाने के लिए कर रहा हूं कि 4i प्लस 4j वेक्टर r माइनस 4i प्लस 4j वेक्टर r माइनस 4i माइनस 4j वेक्टर r 4i माइनस का 4j। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये सेकंड में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब जब हम इस फार्मूले में अलामतें नहीं पुट करेंगे अलामतें इस फार्मूले में, ये सबका ही जवाब 45 आएगा, सबका ही 4/4 तो फाई आपका क्या आ गया? 45 डिग्री। यहां अलामतें नहीं पुट करनी होती है। अगर आपका ये वेक्टर है दोनों नेगेटिव में आ गया, x कंपोनेंट भी और y कंपोनेंट भी, तो यहां हमें अलामतें नहीं पुट करनी, 45 जवाब आ गया। यहां ये वेक्टर है तो चौथा क्वाड्रेंट
45 آ گیا, تب بھی 45 آ گیا, تب بھی 40. یہ مطلب فائی ہے, تھیٹا نہیں. یہ والا 45 آ گیا, یہ والا 45 آ گیا, یہاں سے یہاں تک 45 آ گیا, یہاں سے یہاں تک 45 آ گیا. لیکن ہمارا ٹارگٹ کیا نکالنا ہے؟ تھیٹا نکالنا ہے. پلیز اب غور کریے گا, پلیز غور کرنا. فرسٹ کوارٹر میں دیکھیں فائی پوزیٹیو ایکس ایکس سے شروع ہوا اور اینٹی کلوک وائز گیا. تھیٹا تو یہی کر رہا تھا. تو بیٹا فرسٹ کوارٹر کے اندر تھیٹا جو ہوتا ہے وہی فائی کے برابر ہوتا ہے. تو فرسٹ کوارٹر میں جو آپ نے فائی نکال لیا وہی آپ کا تھیٹا جواب مانا جائے گا, وہی آپ کا ایکچوئل جواب ہے, وہی تھیٹا ہے, وہی فائی ہے. آئی ہوپ اس کی سمجھ لگی ہوگی. دوسرے فیکٹر میں یہ دیکھیے گا, یہ نیگیٹو ہے, یہ پوزیٹیو ہے. آپ نے یہ نیگیٹو ایکس کمپوننٹ بائی پوزیٹیو ہے تو اس کا جواب آپ نے ناپتوں کے بغیر نکالا تو 45 آ گیا. یہ فائی اینگل ہے یہ والا یہاں سے یہاں تک, لیکن آپ کو چاہیے یہاں سے یہاں تک تھیٹا. سیکنڈ کوارٹر کے اندر تھیٹا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 180 ڈگری مائنس فائی. یہ کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ پوزیٹیو ایکس ایکسس سے یہاں سے لے کر یہاں تک کا اینگل ہوتا ہے 180. تو 180 میں سے اگر یہ 5 مائنس کر دیں گے تو آپ کا یہ اینگل نکل آئے گا, یہ والا, یہ آپ کے پاس نکل آئے گا آپ کے پاس. تو سیکنڈ کوارٹر میں آپ کو 180 میں سے 5 مائنس کرنا پڑے گا. آئی ہوپ اس کی سمجھ لگی ہوگی. میں آپ کو ایک اور پکچر بنا کے سمجھا دیتا ہوں کہ اگر آپ کا فیکٹر یہ تھا, فائی یہ آیا, تھیٹا یہ ہے, تو آپ نے جب یہ بھی بتا دیا آپ کو کہ یہاں سے لیکن یہاں تک 180 ہوتا ہے, یہ اینگل 180 ہے, تو 180 میں سے اس کو مائنس کر دیں تو تھیٹا نکل آئے گا سیکنڈ کوارٹر میں آپ کے پاس. آئی ہوپ اس کی سمجھ لگی ہوگی. فرسٹ کوارٹر میں آپ دیکھیں یہ ویکٹر ہے تو یہی فائی ہے اور یہی تھیٹا ہے. تھرڈ کوارٹر میں دیکھیے گا, اگر آپ کا ویکٹر تھرڈ کوارٹر میں ہے یہ والا تو یہ فائی ہے, یہاں سے لے کر یہاں تک فائی, لیکن تھیٹا ہے یہاں سے یہاں تک یہ تھیٹا. تو بیٹا جب آپ نے فائی نکال لیا 45 ڈگری تو غور کریں یہاں سے لے کر یہاں تک 180 پلس فائی. تو تھرڈ کوارٹر میں آپ کا جو تھیٹا ہوتا ہے وہ 180 پلس فائی ہوتا ہے, 180 پلس فائی. اب چوتھے کوارٹر میں دیکھیے گا, چوتھے کوارٹر میں یہ آپ کا ویکٹر آ گیا چوتھے کوارٹر میں, یہ فائی ہے, یہ فائی ہے یہ والا, لیکن آپ کا تھیٹا کیا ہوگا یہ والا. بیٹا غور کریے گا پورا گول چکر ہوتا ہے 360 ڈگری. تو آپ کا تھیٹا پتہ کیا ہوگا فورتھ کوارٹر میں, آپ کا تھیٹا کیا ہوگا فورتھ کوارٹر میں 360 ڈگری مائنس 5. فورتھ کوارٹر میں آپ کا معاملہ کیا ہوگا 360 پورا چکر مائنس اس میں سے 5 کر دیں تو آپ کا یہ اینگل نکل آئے گا 360 مائنس 5. آئی ہوپ بچوں آپ لوگوں کو اس آرٹیکل کی سمجھ لگی ہوگی. بیٹا یہ بہت محنت سے آرٹیکل بنایا ہم نے. پلیز چینل کو سبسکرائب کریے گا, انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی ویڈیو ملے گی. آپ جب پڑھیں گے اس آرٹیکل کو پورے کو, یہ آرٹیکل آپ کو صرف یاد نہیں ہوگا, آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہوں گے اس کے اوپر. اللہ حافظ.